हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जय स्ट्रेंथ। हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई थी जहाँ पर हम लोग KVPY के सॉल्यूशंस कर रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। किसके? केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। और हम लोग 2018 का पेपर देख रहे थे अभी। और हम लोगों ने पिछली सीरीज़ में 4 क्वेश्चंस किए थे। तो आज फिर से 4 क्वेश्चन सीरीज़ है। आज हम फिर से 4 क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इसका सल्यूशन देखते हैं। नाउ ये इन्होंने बोला है कि ये जो कंपाउंड है दिस कैन बी रेडिली प्रिपेयर्ड बाय फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बिटवीन। तो हम लोगों को बोला गया है कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से ये कंपाउंड बनना चाहिए। अगर अपन देखें, पहला हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन है और एक नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड है। एक नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड है। तो जब इसको एक लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर NO2 और ये क्लोरीन हटके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। हमें हमारा आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.24 लीटर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 2 atm एट 298 केल्विन बिफोर एक्सप्लोडिंग। मीन्स कि हमें विथस्टैंडिंग वॉल्यूम दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से आता है, जिसमें हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अगर अपन देखें तो 2 एटमॉस्फेयर हमें प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है 2.24। तो 2 एटमॉस्फेयर इंटू 2.24 इज इक्वल टू n, हमें नहीं पता, और द मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है इन ग्राम्स, मतलब वेट निकालना है। कैन वी पुट इन दिस कंटेनर। हमें n ही निकालना पड़ेगा, n इंटू आर इंटू टी। नाउ n को मैं लिख देता हूँ W इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास इन ग्राम्स इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू है 0.0086। टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। 298 केल्विन। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन, W इन ग्राम्स हमारे पास आएगा 5.6 ग्राम्स। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला। तो इसमें उसने क्या बोल रखा है कि 2 कंपाउंड है, एक E कंपाउंड है या फिर एक X कंपाउंड है, एक Y कंपाउंड है। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रोमीन के कंपाउंड है। तो वेज शेप में है दोनों में ब्रोमीन। तो दोनों में कायरल कौन सा और एक कायरल कौन सा, ये पूछा है क्वेश्चन में मेनली। देखो, ये A साइड है इसकी, ये B साइड है इसकी, C में इसका हाइड्रोजन है और ये D साइड है इसकी। मतलब A जो है वो B के बराबर नहीं है, C के बराबर नहीं है और D के बराबर नहीं है, मतलब, और चारों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखो, एक तो इथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है,
एक इथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक ब्रोमीन है ना। ये चारों बराबर नहीं है, और अगर चारों बराबर नहीं होते तो हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये कायरल है, ये कायरल है ना। दूसरा कंपाउंड जो है दैट इज दिस Br, H डैश में H है। सो ए क्या है, इथाइल है। बी क्या है, वो भी इथाइल है। देखो अगर मैं इसको बी मानूँ तो इसको ए मानूँ, जैसे इसको नहीं, इसको मानना होता है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है। सो ए और बी दोनों सेम है, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन कायरल या फिर अकायरल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, सी ऑप्शन सही हुआ है। इसमें एक कायरल है, बाय अकायरल है। नाउ ये है which among of the following sets the most stable ionic compound, और ये सारे क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमको मालूम है ये बेंजोनॉइड्स हैं, या फिर इन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को देखने के लिए, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं हक्कल्स रूल से। किससे, हक्कल्स रूल से। हक्कल्स रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल एक नंबर होता है 4n+2, इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड ऑटोमेटिकली एरोमेटिक होएगा। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं इनसे 2 कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर बचा 2n+1। नाउ एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर चेक करने हैं तो मेरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा। सपोज मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 से डिवाइड करूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 2n+1, दैट इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। मतलब अगर मेरे पास if I am having odd number of electron pairs, then the compound will be aromatic. तो इसी के साथ if I am having even number of electron pair, that is they are anti-aromatic. नाउ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं तो एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, नॉन एरोमेटिक की उनसे कम, और एंटी एरोमेटिक की सबसे कम।
तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कौन से क्या है। 1 2 3 4 ये एंटी है, 1 और 2 ये भी एंटी है। 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक, 1 ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 ये एरोमेटिक है। 1 2 ये एंटी है, इसमें एक एंटी एक एरोमेटिक, 8 98 एरोमेटिक। इसको बाद में देखते हैं, सोचते यही हूँ क्योंकि वो दोनों एंटी एंटी है तो सबसे स्टेबल नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 तो ये एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। तो सबसे स्टेबल तो यही है, सबसे स्टेबल तो यही है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में देखा कि हम लोगों ने पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में इसको क्या किया, W इंटू डब्ल्यू अपॉन एम लिखा। क्या लिखा? W अपॉन एम। ये तो एक तरह का क्वेश्चन था। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें डेंसिटी वगैरह का खेल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल्स टू PM इज इक्वल टू DRT। नो ये इसी से डिराइव्ड है, ये इसी से डिराइव्ड है, सेम फॉर्मूला है। लेकिन अगर इनमें से कुछ पूछा है तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जनरली। तो मैं एक बार बता देता हूँ, PM इज इक्वल्स टू DRT में R एंड T तो प्रीवियस ही हैं, जो पिछले वाले हैं। PV मेन बात है, M तो M जो है वो मोलर मास है, और D जो है वो डेंसिटी ऑफ द गैस है। इसी के साथ एक और चलता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू CRT। कई बार इसको लिखते हैं पाई आर टी। तो पाई या फिर C क्या है, तो ये होती है हमारी मोलैरिटी। क्या होती है? मोलैरिटी, जिसको बोलते क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो आई थिंक सो समझ आया थोड़ा बहुत। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो प्लीज़ जय स्ट्रेंथ को फॉलो करें, और कमेंट में बताएं कि आपको आगे की वीडियोस में क्या चाहिए। So please subscribe to our channel. If you like this video, so kindly like, subscribe and share. Thank you.